कोयल के संगीत तो सभी को अच्छे लगते हैं, परंतु उस कोमल कोयल की आवाज तो ऐसी सुरीली थी कि जंगल के सभी पक्षी उसके दीवाने थे। पक्षी तो क्या, उस जंगल में तो बरसात भी न होती जब तक वो कोमल कोयल संगीत न गाती, फूल न खिलते और कलियां अपनी खुशबू न देती। ऐसा था कि जंगल में बहार ही न होती जब तक कोमल कोयल अपना संगीत न गाती। कबूतर और चिड़िया कोमल के पास बैठे हुए थे। कोमल कोयल, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसी दोस्त मिली। आपकी आवाज में कैसा जादू है। मेरे दोस्तों के लिए ही है मेरे सब संगीत, और मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरे इतने ज्यादा दोस्त हैं। बादल, पक्षी, फूल और खुशबू सभी मेरे दोस्त हैं। कोमल, आज मेरा मन बहुत उदास है, कोई मीठा सा संगीत तो सुनाओ। मुझे अपने दोस्तों के लिए संगीत सुनाकर बहुत अच्छा लगता है। बादल भी सुनने आए मेरे संगीत, बादल भी सुनने आए मेरे संगीत, मेरे संगीत। सब पक्षी सुनते हैं मेरे संगीत, फूलों से खुशबू आए सुनकर मेरे संगीत। फिर ऐसे कोमल कोयल अपने दोस्तों को संगीत सुनाती है, जिसे सुनकर चिड़िया और कबूतर खुश हो जाते हैं। कोमल, अब हमें जाना है, हम कल फिर आएंगे। तोता भी साथ आने की जिद कर रहा था, तो उसे भी साथ ले आते, वो भी मेरा संगीत सुन लेता। उसकी बहन आ गई थी उससे मिलने, हम कल सब फिर से आएंगे। फिर कबूतर और चिड़िया अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गर्मी का मौसम था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तोता, कबूतर और चिड़िया गर्मी के सिताए हुए बैठे थे। तोते भैया, इस बार तो अभी तक बारिश नहीं हुई। अगर ऐसे ही रहा तो सभी पेड़ पौधे और नदी नाले सूख जाएंगे। मौसम भी बरसात का है, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही। चिड़िया और तोते, क्यों ना हम कोमल कोयल के पास जाएं और उससे बादलों के लिए संगीत गाने को कहें। बादल कोमल कोयल का संगीत सुनने जरूर आएंगे और फिर हमारे जंगल में बरसात भी हो जाएगी। ऐसे तो बारिश जरूर होगी। बादल कोमल कोयल का संगीत सुने बिना रह ही नहीं सकते। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता कोमल कोयल की तरफ जाते हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरा भी आपसे मन उदास हो रहा था। अच्छा ही हुआ जो आप सब मुझे मिलने चले आए। कोमल कोयल, हमारे जंगल की नदी भी सूख रही है और सभी पेड़ पौधे और पक्षी परेशान हैं। क्यों चिड़िया, क्या हुआ? सब क्यों परेशान हैं? कोमल कोयल, बारिश नहीं हुई। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप बादलों के लिए संगीत गाएं, ताकि वो हमारे जंगल में बरसात करें और सभी की खुशियाँ फिर से लौट आए। मैं अभी बादलों के लिए संगीत गाती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे दोस्त मेरा संगीत सुनने जरूर आएंगे और बरसात करेंगे। फिर कोमल कोयल बादलों के लिए संगीत गाती है। आ जाओ मेरे दोस्त, सुन जाओ मेरे संगीत। आ जाओ मेरे दोस्त, सुन जाओ मेरे संगीत। काली बदली को भी साथ लेकर आना, बादल भैया अकेले न आना। ऐसे रूठो न हमसे, ऐसे छोड़ो न साथ, कर दो आके जंगल में बरसात। तेरा साथ मेरा साथ, तेरा साथ मेरा साथ।
कोमल कोयल ने ऐसे संगीत शुरू किया ही था कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। फिर क्या था कि बादल जोर से गरजते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। बादल भी सुनने आए मेरे संगीत, मेरे संगीत। थोड़ी ही देर में जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी नदी नाले भर जाते हैं और फिर बादल बरसात करके वापस चले जाते हैं। जंगल में बहार आ जाती है। वो सब दोस्त बहुत खुश थे। और फिर एक दिन उस जंगल में एक शैतान कौवों का जोड़ा आता है। वो उस जंगल में नए आए थे और वो एक किक्कर के पेड़ पर टूटे फूटे घोंसले के पास बैठ जाते हैं। कालू जी, मुझसे तो नया घोंसला बनेगा नहीं। ये घोंसला किसी पक्षी का छोड़ा हुआ लगता है। क्यों ना हम इसी में 2-4 दिन गुजार लें। अगर तुमसे घोंसला नहीं बनेगा तो मैं कौन सा मेहनती कौवा हूँ जो घर बनाऊंगा। मेरी माँ ने तो शुरू से ही मुझे कभी काम नहीं करने दिया। ओए कालू, क्या इस जंगल में कोई और कौवा नहीं रहता? पास में से तोता जा रहा था। कालू कौवा तोते को आवाज देता है। तोते, ओए तोते, मिठू तोते, मेरी बात सुनो। हम इस जंगल में नए आए हैं। तोता वहाँ आ जाता है। बोलो कालू कौवे, मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते, हम भूखे हैं। कोई और तो हमें भोजन देगा नहीं। क्या इस जंगल में कोई और कौवा रहता है हमारी जाति का? हम उससे जाकर भोजन लेकर खा लें। नहीं कौवे, इस जंगल में और कोई कौवा नहीं रहता। इस जंगल में कोमल कोयल जरूर रहती है जो हम सबकी दोस्त है और हम उससे मीठे मीठे संगीत सुनते हैं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, कोयल के पूर्वज भी हमारी जाति से ही हैं। जरा चलो तो उस कोमल कोयल से मिलकर आते हैं। फिर वह कौवे कोमल कोयल को ढूंढने निकल जाते हैं। वो पूछते पूछते कोमल के पास पहुंच जाते हैं। क्या आपका नाम कोमल है? जी कवि, मुझे कोमल ही कहते हैं। कितना मीठा है आपका नाम और आपकी आवाज भी कितनी सुंदर है। इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं और मेरी मीठी आवाज में मुझसे संगीत सुने बिना किसी भी पक्षी को नींद नहीं आती। कोमल, फिर तो हम भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। हम कौवे और आप कोयल, रंग देखो एक जैसा ही है हमारा और जाति भी एक ही है हमारी। आवाज तो मेरी भी बहुत सुरीली है, परंतु मैं संगीत नहीं गाती। कोमल, हमारी नई दोस्त, क्या मुफ्त में संगीत सुनाती हैं आप इन पक्षियों को? वो सब मेरे दोस्त हैं, तो और क्या मैं संगीत के बदले उनसे भोजन लूं? कोमल, इतनी मीठी आवाज में संगीत सुनकर कभी किसी ने भी आपको कुछ खाने को नहीं ला कर दिया? नहीं, मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं। तुम भी बहुत सीधी हो कोमल। अब तुम्हारी दोस्ती चातर कौवों से हुई है। आप ऐसा करें, कल से सभी पक्षियों से संगीत सुनाने के बदले में भोजन लिया करें। भला मुफ्त में हम क्यों संगीत सुनाएं? अगर भोजन थोड़ा ज्यादा हुआ तो हम आपके नए दोस्त खा लिया करेंगे। ये सुनकर कोमल भी सोचों में गुम हो जाती है। आप तो बहुत सियाने दोस्त हो मेरे। आप पहले कहाँ थे? अगर आप पहले मुझे मिले होते तो मैं कभी भी भोजन की खोज को ना जाती। वो सब दोस्त तो मेरा संगीत सुनते हैं और चले जाते हैं। किक्कर के पेड़ पर घोंसला बनाया है हमने। अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। और हाँ, फिर कभी ऐसे मुफ्त में ना अपना संगीत सुनाना। अब मेरी दोस्ती चातर कौवों से हुई है। अब मैं भोजन लिए बिना किसी को अपना संगीत नहीं सुनाऊंगी। फिर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। कालू जी, घर भी मिल गया और भोजन वो कोमल कोयल अब हमारे लिए इकट्ठा कर लिया करेगी। वो तो बहुत जल्द हमारी बातों में आ गई। अब तो वो सभी पक्षियों से संगीत सुनाने के बदले भोजन लेगी और हमें भी मुफ्त में भोजन मिलेगा। ये सब मेरे शैतानी दिमाग का काम है।
दूसरे रोज कबूतर सुबह सवेरे ही कोमल कोयल के पास जाता है। कोमल, मेरा मन आज बुझा बुझा है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। प्लीज मुझे कोई मीठा सा संगीत सुनाओ। संगीत तो मैं सुनाऊंगी कबूतर, परंतु अब मुफ्त में नहीं, भोजन देना पड़ेगा बदले में। ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। कोमल, आप हमारी दोस्त हो। आपने पहले तो कभी ऐसा लालच नहीं किया। तो फिर आपने भी तो कभी नहीं सोचा कि अपनी दोस्त को कुछ भोजन दे दें, इसमें क्या लालच है। और फिर कबूतर कोमल को एक अमरूद देता है और कोमल संगीत गाती है। माँ, मेरी माँ, फूलों में तेरी खुशबू। माँ, मेरी माँ, फूलों में तेरी खुशबू। कबूतर भैया, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? चिड़िया बहन, आज मैं कोमल के पास संगीत सुनने गया तो उसने मुझसे अमरूद लेकर संगीत सुनाया। कबूतर भैया, हमारी दोस्त कोमल अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझसे भी संगीत के बदले भोजन मांग रही थी। फिर वहाँ तोता आ जाता है। चावल के 10 दाने लेकर मुझे कोमल ने अपना संगीत सुनाया है। वो सब ऐसे दुखी थे और आपस में बातें करते हैं। कौवा और कौवी कोमल से लेकर भोजन खाते हैं और उसकी झूठी तारीफें करते हैं। आप जैसे दोस्त हो तो भोजन की कोई चिंता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल के सभी फूल सूख जाते हैं और खुशबू खत्म हो जाती है। पक्षी बीमार हो जाते हैं और कोमल कोयल की आवाज भी ऐसी बुरी हो जाती है जैसे कौवों की होती है। ये सब देख चिड़िया कोमल कोयल के पास जाती है। कोमल, क्या आपने देखा कि सब पक्षी आपका संगीत सुने बिना बीमार हैं और फूल भी सूख गए हैं और आपकी आवाज भी अब पहले जैसी सुरीली नहीं रही। चिड़िया बहन, मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर अचानक से ये सब कैसे हुआ। जब से आप उन काले कौवों के कहने पर लालच में आ गई, तब से सबका जीवन सूना सूना हो गया है। फिर कोमल कोयल भगवान से अपने किए की माफी मांगती है और फिर कभी लालच न करने का वादा करती है। ऐसे कोमल की आवाज फिर से सुरीली हो जाती है और सब पक्षी फिर से कोमल से दोस्ती कर लेते हैं। कौवे कब ये देख सकते थे। वो वहाँ से दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा पानी पीकर नदी पर बैठे हुए थे। कौवे भैया, इस साल जब बरसात का मौसम आएगा तो हम सब मिलकर फिर से खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी? मुझे तो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और हाँ कौवे भैया, अब की बार भी पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि आप सारी खिचड़ी अकेले ही खा जाओ और आपके पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाए। कौवा और चिड़िया ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ एक पक्षी दूसरे जंगल से आ जाता है। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते पक्षी जी, बैठें। हमारी नदी से ठंडा ठंडा पानी पिएं। हमारी नदी का पानी पीकर सारी गर्मी खत्म हो जाती है। पानी तो मैंने पी लिया है। मैं आप सब पक्षियों को ये बताने आया था कि कुछ ही दिनों में आपके जंगल में बरसात शुरू होने वाली है। बादल आए थे हमारे जंगल में और कल ही बता कर गए हैं। हमारे जंगल के तोते ने कहा कि मैं आप सबको भी बताऊं। पक्षी जी, परंतु इस साल क्या बादल पहले ही आ जाएंगे? सावन में तो अभी कुछ दिन बाकी हैं। आप बस तैयारी कर लें, कुछ पता नहीं आज या कल बरसात शुरू हो जाए। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत भी टूटी हुई है। अगर मैंने अपने घर की छत मरम्मत ना की तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे बरसात के दिन। चिड़िया, ऐसा करते हैं, मैं भी आपके साथ ही बरसात के दिन गुजार लूंगा और मैं आपके घर की मरम्मत में आपकी मदद करूंगा। परंतु कौवे भैया, जो पक्षी घरों की छतों को मरम्मत करता है वो तो दूसरे जंगल में रहता है। चलो हम अभी उसके पास जाते हैं और उस पक्षी से कहते हैं कि मेरे घर की छत को मरम्मत कर दे। फिर कौवा और चिड़िया दूसरे जंगल बढ़ई पक्षी की तरफ चल देते हैं।
धूप तो थी, परंतु चिड़िया और कौवा उड़ते हैं, क्योंकि चिड़िया तो बरसात के मौसम से कुछ ज्यादा ही डरती थी। फिर वो दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अब हम किसी से बड़हई पक्षी का पूछ लेते हैं कि वो कहाँ रहता है। वो सामने तोता बैठा हुआ है, हम उससे पूछते हैं। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोते जी, क्या आप बता सकते हैं कि जो पक्षी घरों की छतों को मरम्मत करने का काम करता है वो कहाँ रहता है? टिक टिक पक्षी, टिक टिक ही बढ़ई का काम करता है हमारे जंगल में। हाँ हाँ, टिक टिक, हमें टिक टिक के पास ही जाना है। वो सामने बड़े पेड़ के पास है घर उसका। बहुत काम है आजकल तो उसके पास, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमें बरसों से जानता है, वो हमारी बात मान लेगा। फिर कौवा और चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। चिड़िया, अब तो बरसात भी आने ही वाली है, मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। टिक टिक भैया, हम आपके पुराने ग्राहक हैं। अगर आप हमारा घर मरम्मत नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो फिर पहले मुझे मिठाई ला कर दो। जो पक्षी मुझे मिठाइयाँ ला कर देता है, इस बार तो मैं उसी के घर की मरम्मत करता हूँ। मिठाई मिलेगी कहाँ से? जंगल के बाहर हलवाई की दुकान से। और कहाँ से मिलेगी मिठाई? कौवे भैया, चलो हम मिठाई ले आते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? फिर तो टिक टिक भैया हमारे घर की छत मरम्मत कर ही देंगे। जाओ जाओ, मिठाई लेकर आओ और फिर देखना मैं कैसे अच्छे से आपके घर की छत मरम्मत करता हूँ। चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो जंगल के बाहर उस हलवाई पक्षी के पास पहुँच जाते हैं। हलवाई पक्षी जी, हमें कुछ मिठाई दे दें। हमने वो मिठाई टिक टिक भैया को देकर अपने घर की मरम्मत करवाना है। मिठाई तो मैं तुम्हें जरूर देता, परंतु मेरे पास तो शक्कर खत्म हो गई है। आप मुझे शक्कर ला दें, फिर ही मैं आपको मिठाई बनाकर दे सकता हूँ। पक्षी जी, कहाँ से मिलेगी शक्कर? वो सामने जो पक्षी है वो शक्कर बनाता है, आप उसके पास जाओ और जल्दी जल्दी से शक्कर ले आओ और फिर मिठाई ले जाना। फिर चिड़िया और कौवा दूसरे पक्षी के पास जाते हैं। वहाँ तो एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। क्या शक्कर लेने आए हो आप? चिड़िया और कौवा तो ऐसे खुश होते हैं जैसे वो चील तो उन्हें शक्कर देने ही वाली है। जी जी चील दी, हम आपके पास शक्कर लेने ही आए हैं, परंतु पहले आप मुझे एक गन्ना ला कर दें, फिर ही उसका रस निकाल कर मैं आपको शक्कर दे पाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया और कौवा तो फिर से दुखी हो जाते हैं। कौवे भैया, अब गन्ना कहाँ से मिलेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार मेरे घर की छत मरम्मत ही नहीं होगी और मुझे बारिश में ही भीगना पड़ेगा। चिड़िया, आप चिंतित ना हो, पास वाले गांव में किसान की गन्ने की फसल है, हम वहां से एक गन्ना ले आते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इससे आगे भी जाएंगे और अपने घर की छत को मरम्मत जरूर करवाएंगे। फिर वो वहाँ से उड़ते हैं। फिर वो गन्ने की फसल के पास पहुँच जाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, परंतु वहाँ तो एक किसान फसल के पास ही खड़ा था। चिड़िया, अगर चोरी की तो ये इंसान बंदूक या तीर चला देगा। हम उस इंसान के पास जाते हैं और उससे पूछकर एक गन्ना ले जाते हैं। क्या वो इंसान हमें गन्ना दे देगा? होते तो बहुत लालची हैं ये इंसान, अब जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों उस इंसान के पास जाते हैं और चिड़िया किसान से कहती है, किसान जी और इंसान जी, हमें एक गन्ना दे दें, हमारा घर टूट गया है और जो पक्षी घरों की मरम्मत करता है वो मिठाई मांग रहा है। हलवाई के पास शक्कर नहीं है और शक्कर बनाने वाला पक्षी गन्ना मांग रहा है। अगर मैं तुम्हें एक गन्ना दे दूं तो फिर बदले में आप मुझे क्या दोगे? हम गरीब पक्षियों के पास आपको देने के लिए क्या है? हम तो आपको अपना संगीत ही सुना सकते हैं। जाओ, फिर ले जाओ एक गन्ना। वो एक दयालु किसान था। चिड़िया और कौवा तो बहुत खुश हो जाते हैं। कौवा तो खुशी से उछल रहा था। हमने कर लिया, हमने कर लिया।
उन्हें इतना खुश होते देख वो किसान उनसे कहता है, चिड़िया और कौवे, मेरे पास इतने ज्यादा गन्ने हैं और मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ, और आप केवल एक गन्ने के लिए इतना खुश हो रहे हो। जाते जाते मुझे ये तो बताते जाओ कि हम इंसान इतना खुश कैसे हो सकते हैं। किसान जी, आप इंसान खुश इस कारण नहीं होते कि आप हमेशा बड़ी से बड़ी खुशी की खोज में रहते हो और रास्ते में छोटी छोटी खुशियों का ख्याल नहीं रखते। किसान जी, छोटी से छोटी खुशी पाकर अपने घर परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाया करें, फिर देखें आपको बड़ी से बड़ी खुशी भी मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कौवा किसान से एक गन्ना लेकर वापस हो लेते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप गन्ना ला सकोगे। चील दी, हमने कोशिश की और हिम्मत नहीं हारी, इसलिए हमें ये गन्ना मिल गया। फिर चीलती उन्हें उस गन्ने से शक्कर बनाकर दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया और कौवा हलवाई के पास जाते हैं। इस शक्कर से तो बहुत मजे की मिठाई बनेगी। मैं आपको ज्यादा ही मिठाई बना देता हूँ। टिक टिक को देने के बाद बाकी की आप अपने घर ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई पक्षी जी। चिड़िया और कौवा वहाँ से मिठाई लेकर वापस टिक टिक के पास आते हैं। ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मुझे बस इसमें से आधी दे दें और फिर देखना मैं कैसे मरम्मत करता हूँ चिड़िया आपके घर की छत। टिक टिक जी, आप चलें, शाम भी होने ही वाली है। फिर वो बढ़ई पक्षी अपना सामान लेकर चिड़िया और कौवे के साथ जाता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। वो कील लगाकर छत को पक्का कर देता है और वापस चला जाता है। रात भी हो जाती है और आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। कौवे भैया, अब लेंगे हम मजा बारिशों के दिनों का। हमारे पास सुरक्षित घर भी है और खाने को भोजन भी। अब हमें काहे की चिंता।